औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सफ़र मेराज का वाक़या। मुसलमान सन 7 नबी में शोबे अबी तालिब में कैद कर दिए गए थे। सन 10 नबी में बाइकाट ख़त्म हुआ। पूरे 3 साल दर्रे में पड़े रहे। ये साल जिस सख्ती, जिस मुसीबत और जिन तकलीफ़ों से मुसलमानों ने गुजारे, उनका 100वां हिस्सा भी बयान करना इस ज़माने के मुसलमानों के दिलों को हिला देने के लिए काफ़ी है। सन 10 नबी में जब बाइकाट ख़त्म हुआ और मुसलमान अपने घरों में वापस आए तो ख्याल होता था कि शायद कुरैश की बेजा सख्तियों और नामुनासिब और जालिमाना जुल्मों का खात्मा हो जाएगा। वे मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, पर होने वाले वाक़यात ने बहुत जल्द बता दिया कि कुफारे कुरैश पहले से भी ज़्यादा सख्त जालिम साबित हुए। एक दिन हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। आप अपने मकान पर न मिले। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल हरम की तरफ चल पड़े। रास्ते में अबू जहल मिला। उसने मजाक उड़ाने की नीयत से कहा, अबू बकर, तुम्हारे नबी को आज मेराज हुई है। वह कहते हैं कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र किया था, फिर आसमान पर गए थे और रात ही को वापस लौट आए। क्या यह यकीन करने के काबिल बात है? क्यों नहीं, एक रसूल कभी झूठा नहीं बोल सकता। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। अबू जहल ने हंस कर कहा, लेकिन आज यह साबित किया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस वक्त कह रहे हैं सही नहीं है। मैं उन लोगों को बुलाने जा रहा हूँ जो कि बैतुल मुक़द्दस में रह कर आए हैं। वे बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा के वाक़यात पूछेंगे। देखें तुम्हारे नबी बताते हैं या नहीं। ज़रूर बताएंगे। तुम इम्तिहान लेना चाहते हो, ले लो। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तमाम अम्बियाओं का इम्तिहान उनकी कौम ने लिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ले लो। अबू जहल चला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल हराम में पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे के सामने बैठे थे और आपके सामने सैकड़ों कुफ़ारे कुरैश बैठे और खड़े थे। इनमें कुरैश के बड़े लोग भी मौजूद थे। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी को सलाम किया और आपके सामने बिल्कुल करीब बैठ गए। अबू लहब ने मजाक उड़ाने के तौर पर कहा, अपने नबी से आसमान व ज़मीन की बातें मालूम कर लो। रात उन्हें मेराज हुई है। अरसे मुअल्ला पर खुदा के पास से होकर आ रहे हैं। जन्नत और दोजख वगैरह सब देख कर आए हैं। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया होगा वह सही है। मुझे अभी अभी अबू जहल ने बताया है, इसलिए मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़यात मालूम करने के लिए आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, वाकई मुझे मेराज हुई है। पहले मैं बैतुल मुक़द्दस गया, फिर आसमान पर पहुंचा और फिर अर्श मुअल्ला पर पहुंचकर खुदा से हम कलाम हुआ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाया। गुजारिश है थोड़ा तफसील से इन वाक़यात को सुनाएं। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से वाक़यात सुनाए। मौजूद लोग बहुत गौर से सुनने लगे। इस मुद्दत में अबू जहल भी आ गया, उसके साथ कुछ और लोग भी आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ऊंची आवाज़ से कहा, ए मुहम्मद, खड़े हो जाओ, तुमको परवरदिगार ने बुलाया है। मैं तुरंत उठा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा, ए मुहम्मद, वजू करो। मैंने वजू किया। वह मुझे अपने साथ लेकर जब सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों के बीच पहुँचे तो एक मंकब सवारी निहायत ही खूबसूरत, खूब सजा व सजाया देखा। यह मरकब खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। सीना याकूत सूख से सजा हुआ था। पीठ सफ़ेद मोती से जड़ी हुई थी। 2 खूबसूरत पर दोनों तरफ से खुले थे कि उसकी पिंडलियां नज़र न आती। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ए मुहम्मद, यह बुर्राक है, इस पर नबी सवार होते रहे हैं, आप इस पर सवार हो जाएं। मैं तुरंत बुर्राक पर सवार हो गया। बुर्राक इस तेज़ी से रवाना हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैंने कोई ऐसी तेज़ रफ्तार सवारी ही नहीं देखी थी कि उस जैसा बताऊं। और कुछ ही लम्हों में मैं एक ऐसे
बहरदार इलाके में पहुंचा, जिसमें खजूर के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा खड़े थे। ज़मीन हरी भरी थी। बुर्राक उस जगह रुक गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुहम्मद, यह वह जगह है जहाँ आप मक्का से हिजरत करके आएंगे। इस जगह का नाम मदीना तैयबा है। यहाँ ठहर कर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मैंने फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर मैं बुर्राक पर सवार हो गया। बुर्राक रवाना हुआ। पलक झपकते ही हम एक ऐसे पहाड़ पर पहुँचे जो जलकर काला हो गया था। जिब्राइल ने कहा, इस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। इस पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। हज़रत जिब्राइल ने अभी बात ख़त्म ही नहीं की थी कि हम बाबुल रहम पहुँचे। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बुर्राक अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ भागा जा रहा था। तरफतुल ऐन में हम एक हरी भरी जगह पहुँचे। सामने एक बहुत बड़ा किला था। किले के पास एक आलीशान मस्जिद थी। बुर्राक मस्जिद के पास पहुंचकर रुक गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतरिए। यह बैतुल मुक़द्दस है और यह सामने मस्जिद अक्सा है। मैं बुर्राक से उतरा। मुझे बहुत से लोग सफ़ेद पोश और नूरानी सूरत वाले नज़र आए। उन्होंने मुझे देखते ही, ए अल्लाह के रसूल, सलामती हो आप पर, कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया। वे लोग सामने से इस तरह गायब हो गए जैसे सुबह के वक्त चांदनी सुबह का उजाला फैलते ही गायब हो जाती है। मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा। मस्जिद में बहुत से आदमी मौजूद थे। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सब लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने नमाज में मेरी इक्तिदा की। जब मैं नमाज पढ़कर मस्जिद अक्सा से निकला तो जिब्राइल ने कहा, ए खुदा के हबीब, आपने पहचाना कि मस्जिद अक्सा के अंदर वो लोग कौन थे? मैंने कहा, इनमें से किसी को भी इससे पहले न देखा था। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ये तमाम नबी थे। मैंने कहा, तुमने पहले ही मुझे क्यों न बताया? आओ वापस चलकर देखें और इनसे मिले। हज़रत जिब्राइल ने कहा, अब वापस जाना बेकार है। वे जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। मुझे अफसोस हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस न कीजिए, आप उनसे फिर मिलेंगे। अब चलिए। मैं बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक आसमान पर उड़ने लगा। पलक झपकते ही हम पहले आसमान पर पहुँचे। बुर्राक हवा की तरह उसे पार कर गया। यहाँ मुझे फिर ऐसे सफ़ेद पोश नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग नज़र आए जैसे मस्जिद अक्सा के पास मिले थे। इन सब ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के दरमियान एक बुजुर्ग बेहतरीन पोशाक पहने हुए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने तपाक से जवाब दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तुम्हारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। मैं फिर बुर्राक पर सवार हुआ और पलक झपकते ही दूसरे आसमान पर पहुंच गए। यहाँ भी फरिश्ते लाइनों में खड़े थे। उन्होंने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान 2 बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहने थे और बैठे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि इनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं और दूसरे हज़रत यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम हैं। दोनों मुझसे बगलगीर हुए। इनसे रुखसत होकर हम तीसरे आसमान की तरफ उड़े। वहाँ पहुंचकर भी फरिश्तों का जमाव पाया। उन्होंने भी सलाम किया और मैंने भी सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान एक नौजवान निहायत खूबसूरत पोशाक पहने तकिया का सहारे लगाए बैठा था। वह मुझे देखते ही लिपट गया। हज़रत जिब्राइल ने बताया कि यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं उनसे विदा होकर चला और चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से और 6ठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखते ही रो पड़े। मैंने पूछा, ए कलीमुल्लाह, आप किस वास्ते रो रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस वजह से कि तुम्हारी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा जन्नत में जाएगी और क़ियामत के दिन तुम्हारी सिफारिश सुनी जाएगी और जिसकी ओर तुम इशारा करोगे वह बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, आप खुदा के चहेते पैगंबर हैं।
काश मुझे भी यह मनसब मिला होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हम 7वें आसमान पर पहुँचे। इन आसमान पर इतनी रोशनी और फरिश्तों की भीड़ थी कि इससे पहले किसी आसमान पर न थी। वहाँ एक मस्जिद नजर आई, उसका नाम बैतुल मामूर था। वह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के चारों तरफ फरिश्ते लाइन लगाए खड़े, कुछ रुकू की हालत में थे, कुछ सजदे में पड़े थे। एक बुजुर्ग आदमी बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। वह मुझे देखते ही उठे और अपनी गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। हजरत जिब्राइल ने मुझे बताया कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मैं भी उनसे तपाक से मिला। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और फिर रोकर कहा, प्यारे बेटे, तू जब तक दुनिया में रहेगा परेशानियों का मुकाबला करता रहेगा। तेरी उम्मत बेहद कमज़ोर होगी। आज अल्लाह ने तुझे बुलाया है। तू अपनी उम्मत की बख्शिश का वादा अपने रब से करवा लेना। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग, मुझे अपनी उम्मत से मोहब्बत है। मैं उसकी फलाह यानी कामयाबी के लिए रब से उस वक्त तक अर्ज करता रहूँगा जब तक वह अपनी रहमत में आकर सारी उम्मत के बख्शने का वादा न कर ले। मैं उनसे विदा होकर आगे बढ़ा और एक अजीब व गरीब पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ जहां तक निगाह जाती थी वहां तक फैला हुआ था। पेड़ के बीच में एक सजा सजाया मकान था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह सिदरतुल मुंतहा है और यह मकान मेरे रहने की जगह है। वहाँ से मुझे एक पुरबहार इलाके में ले गए जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलती। हरा भरा सदाबहार इलाका, फूल फल, बेहतरीन इमारतें, नहरें, खूबसूरत सड़कें, सुंदर औरतें, सभी कुछ। हजरत जिब्राइल ने बताया, यही वह जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ने मुसलमानों से किया है। अगर अल्लाह के बंदे अपनी जाहिरी आंखों से भी एक बार जन्नत का नज़ारा कर लें तो उम्र भर उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में परेशान रहें। जन्नत से आगे हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहां आग कसरत से जल रही थी। शोले उठ रहे थे, सांप और दूसरे जानवर फुकारे मार रहे थे। गर्म गर्म खौलता पानी बह रहा था। जक्काम के कांटेदार पेड़ खड़े थे। आग की लपट दूर तक वार कर रही थी। मैंने उस जगह को देखते ही कि समझ लिया कि यह दोजख है, अल्लाह के नाफरमान बंदों के रहने की जगह। बेअख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, ऐ खुदा, मेरी कमज़ोर उम्मत को इस सज़ा से बचाइए। मेरे यह कहते ही दोजख के दरवाजे बंद हो गए। मैं हजरत जिब्राइल के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर जब सिदरतुल मुंतहा की आखिरी हद पर पहुंचा तो हजरत जिब्राइल ठिठक गए। मैंने कहा, ऐ भाई, तुम रुक गए, मेरे साथ आओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी जगह तय न हो। मेरी मजाल इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अगर कुछ कदम और आगे बढ़ती तजल्ली इलाही से मेरे तमाम बाल व पर जल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, तो मैं तन्हा बढ़ूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आगे का वाक़या कल के वीडियो में सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको वाक़या पसंद आया होगा। तो कल के लिए इंतज़ार करें और कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा।